गांव में ऐसा लग रहा है ना कि पेड़ और पौधे से बात करना पड़ेगा। आज का ये जो वीडियो है, आज का ये वीडियो बता रहा हूँ हेयर फॉल के ऊपर। बिकॉज क्योंकि ना टीन एज में भाई हेयर फॉल हो जा रहा है। अब इसका रीज़न आपको बताता हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि मैं सोच रहा था कि आज का जो मैं कंटेंट है वो क्या क्रिएट कर। रोज़ तो वही घिसे पीटे देख ही रहे हो। तो मैंने सोचा आज का कंटेंट क्यों ना खुद के ऊपर ही बना लेता हूँ, बालों के ऊपर ही बना लेता हूँ। जिसके हेयर लॉस हो रहे हैं उनको कुछ टिप दे देता हूँ हैं, क्योंकि घर के बाहर जा नहीं सकता हूँ। तो मैं सोचा यार इसी के बारे में बता के लोगों से थोड़ा सा प्यार ले लेता हूँ। तो हेयर लॉस होने का ना सिंपल रीज़न क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर हेयर आपके लॉस हो रहे हैं तो हेयर लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग पहला, दूसरा आपके बॉडी में ना सही प्रोटीन नहीं है, तीसरा पानी भाई पीते ही नहीं आप लोग टाइम टाइम पे, चौथा सुट्टा। सिगरेट भी पीने से भाई हेयर लॉस होता है। बिकॉज अगर आप सिगरेट थोड़ा कम कर दीजिएगा तो आपका हेयर लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। एंड जैसे आपको ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए बॉडी में डाइट से, वैसे बालों को भी भाई प्रोटीन चाहिए। अब मैं वो बताता हूँ आपके, जैसे आपके हेयर प्रोटीन में आप क्या दे सकते हो जिससे आपका हेयर लॉस नहीं होगा। चलो इधर फुआ मस्त उसको टमाटर को पुराने ज़माने का गाना सुना रही है। ये उसको पता नहीं वो गाना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वो गाना सुन रहा है। तो फाइनली जो होता है वो है बीटा कैरोटीन। अब आपके बॉडी में बीटा कैरोटीन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीटा कैरोटीन होता है जैसे अगर बीटा भी हेयर फॉल हो रहे थे तो मैंने घर पे कुछ ट्रीटमेंट किया तो मेरे ना हेयर फॉल रुक गए। तो मैं सोचा आपको भी बता दूँ कि हेयर फॉल कैसे रोक सकते हो आप घर पे बैठे बैठे। ईजी है, समय पे खाना खाओ, घर का खाना खाओ, बाहर बाहर का खाना अवॉइड ही करो। क्योंकि हम बॉम्बे या दिल्ली में रहते हैं तो भाई स्विगी जोमेटो कर लिया, खाना आ गया, हो गया। घर का खाना जितना खाओगे उतना बेटर है, हेयर फॉल नहीं होगा आपका। आपको कुछ बता ही रहता तब तक ये माँ बनने की प्रैक्टिस कर रहा है घर में। क्या बात है, कोशिश करेगा गिरेगा और क्या। हाँ तुम कहाँ पे थे? हाँ हेयर फॉल के रीज़न पे। तो वो देखिए, अगर आप बीटा कैरोटीन जैसे बॉडी में लोगे तो हेयर लॉस रुक जाएगा। सिंपल तरीका है। बीटा कैरोटीन आपको किस किस चीज़ों में मिलता है? बीटा कैरोटीन जैसे गाजर आप ले डेली लाइफ में। दूसरा, आप बीट और गाजर का जूस पिए, पानी 70% अपने बॉडी में डालें, नींद अच्छी ले भाई। अगर आप सोओगे टाइम पे ना तो बहुत, क्योंकि पुराने ज़माने में ना हेयर लॉस नहीं होते थे और हमारे टीन एज में ना हेयर लॉस होने लगते हैं। रीज़न क्यों है ना, टाइमिंग। टाइमिंग बहुत गलत है। जैसे हमारे खाने का टाइमिंग होता है वो बहुत गलत है। सोने का टाइमिंग, क्योंकि हेयर लॉस जो होता है मेन रीजन होता है सोने की वजह से। अगर आप, क्योंकि हम बाहर में रहते हैं, मैं खुद मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद इतने लेट से सोता हूँ बॉम्बे में। मैं खुद सुबह 3 बजे सोता हूँ, तो दैट्स वाई उसकी भी हेयर लॉस के बहुत रीज़न है। आप लेट नाइट सोओगे ना तो भाई हेयर लॉस होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और बाकी का क्या, थोड़ा डाइट लो, शैम्पू कम करो भाई बाल में। अगर शैम्पू आप ज़्यादा करोगे ना, वीक में 1-2 बार कर लो काफ़ी है, वो आपके बेटर है। और ये टमाटर बीच बीच में बोल रहा है तो डिस्टर्ब हो रहा है, बट कोई नहीं। तो ये चीज़ें होता है, आपके हेयर लॉस रुक सकते हैं जो मैंने अभी तक फॉलो किया है। तो मैंने वो चीज़ जो भी एक्सपीरियंस किया है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो हेयर फॉल आप ऐसे भी घर पे बैठे बैठे रोक सकते हो। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो भाई, सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं। भाई ब्रेन को मैसेज पहुँचेगा तो पूरी रात की नींद और उड़ जाएगी, और फिर भी और जहाँ 10 झड़ रहे थे वहाँ 100 झड़ेंगे। और एक हेल्थी भाई जो होता है ना हेयर स्किन, डेली लाइफ में ना 100 नॉर्मल है भाई। 100 बाल टूटना नॉर्मल है, क्योंकि एक हेल्थी हेयर के लिए ना, मतलब कि अगर आपका रीग्रोथ होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम कब होता है जब आपका बाल झड़ रहा है और ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब बाल वापस नहीं आ रहे। नहीं तो नॉर्मल तो जो बाल टूटते हैं बहुत लोगों के फिर भी ग्रो हो जाते हैं। अगर पुराने बाल टूटेंगे तभी तो नए बाल आएंगे, तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड बीटा कैरेटिन बॉडी में लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके बाल है जो, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट देसी इलाज है, आपको कड़ी पत्ता मिल जाए तो वो खा लो यार। कड़ी पत्ता लो लोगे ना भाई, सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन कड़ी पत्ता में होता है, और बीट चुकंदर में होता है। अगर ये 2 चीज़ मिल रहे हैं तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है बस। और अपने डेली रूटीन पे ध्यान दो, बस हो गया। और ज़्यादा मार्केटिंग से हेवी प्रोडक्ट्स ना यूज़ करो, वो भी बेटर है। अगर आप मार्केट से नॉर्मली आप इतने महंगे शैम्पू लगा लो, वो तो ऐड भाई करेंगे भाई, उनको सामान बेचना रहता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं हेवी प्रोडक्ट यूज़ कर लूँगा मेरे बाल स्टॉप हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस अपने डेली रूटीन पे ध्यान देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि भाई कुछ दिन पहले तो मेरे भी बाल झड़ रहे थे, मैंने भी यही ट्रीटमेंट फॉलो किया, बाल रुक गए। अब देखो टमाटर,
हाँ, अगर आपको ये आइडिया बिल्कुल अच्छा लगा, टमाटर, तो टमाटर के भी बाल नहीं झड़ेंगे क्योंकि टमाटर अभी छोटा है और टमाटर का ओरे बाप रे। तो आई थिंक आपको आइडिया पसंद आया होगा, है ना। मैं खुद थक गया था यार नानी का इलाज कर करके। नानी बोलती थी प्याज का रस लगा 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 के, भाई पूरा एरिया घर महक जाता था प्याज से, और बाल का कुछ पता ही नहीं, बाल आते ही नहीं थे। तो मैंने नानी के नुस्खे ही बंद कर दिए। फिर मैंने, तो ये था बीटा कैरोटीन। अब मैं उतना तो नॉलेज है नहीं कि भाई बाल क्यों झड़ते, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ। बट मैंने इतने दिन में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं खुद इसी रोग से पीड़ित था, तो इसीलिए मैंने भी अपने पे काम किया। बहुत अच्छा लगा, ये खुद का ट्रीटमेंट है अपने पे लागू करके। बिकॉज पे हाँ टमाटर, तुझे लोगों को बताना पड़ता है किसी को नहीं ना। अच्छा टमाटर चंपी कर, टमाटर चंपी कर दे, थोड़ा हेड चंपी कर दे, किससे दे दे, किसे। भाई इसके देखना गाल इतने सेक्सी से है ना, क्यूट से, इसीलिए इसका मैंने नाम टमाटर रखा है, क्योंकि ये टमाटर की तरह है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जी में आपको बीटा कैरोटीन मिलता है। तो जितना मेरे को नॉलेज है, बीटा कैरोटीन मिलता है पालक में, वीट में, गाजर में, नींबू में, और ग्रीन टी आप ले सकते हो। वो तो नहीं बोलते वेजिटेबल, पर ग्रीन टी बेटर है, आप ग्रीन टी भी ले सकते हो। इसने सही बोला। फिर ये होता है। थैंक यू। अगर अब इस गांव में मन लगाया जा रहा है, मन तो लग नहीं रहा है, बट टमाटर लोग को देख के मन लग जाता है। जिंदगी कट रही है मेरी भी। हाँ, और एक बात तो बताना मैं आपको भूल ही गया था, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर बॉडी के जो बीट मतलब एक्स्ट्रा बॉडी हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, वो आपके, अगर आपके सर में ना ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है ना भाई, तो भी हेयर फॉल लॉस होता है। तो आप शीर्षासन योगा कर ले कुछ, जैसे जस्ट लाइक शीर्षासन हो गया है, मुंडी नीचे पैर ऊपर, ब्लड सर तक यहाँ तक पहुँच जाए, तो इससे भी आपका ब्लड हेयर लॉस रुक सकता है भाई लोग। तो क्या करने का, शीर्षासन करने का भाई। अगर बाल झड़ रहा है तो भी शीर्षासन करने का, वो ज़रूरी रहता है थोड़ा, है भाई। ये देखो ये सुर संग्राम लगा पड़ा है। अरे भैया से क्या हुआ तेरे को, लोगों को बता हेयर लॉस कैसे रोके, बता दे, बोल दे मुंडी नीचे पैर ऊपर। नहीं 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 बताएगा, रुक मैं ही बता के आता हूँ फिर। एक्सरसाइज से क्या होता है ना, एक्सरसाइज से ना एक चीज़ का, जो बॉडी का ना ब्लड सर्कुलेशन है ना भाई, वो बढ़िया हो जाता है, और उससे भी हो जाता है तुम्हारे सर का हेयर फॉल कम हो जाता है भैया। तो अगर आप बता रहे भैया उम्र के साथ ना जाने दो बाल को, अब सोच रहे हो कि 42 में भी, 60 साल की उम्र में भी घने बाल रहेंगे, तो भैया हमारे तुम्हारे सबके झड़ जाएंगे। ना सोचने की ज़रूरत ना, उम्र के साथ धीरे धीरे ना स्किन भाई डल हो जाएगा, तो भाई हेयर का क्या पूछना, जिंदगी यहाँ नरक बन रही, तुम बाल के पीछे पड़े हो, अरे हटो बे। चलिए गाइस, अभी हमें कुछ काम नहीं है भाई लोग, तो मैं टमाटर के साथ कौवा उड़ कौवा उठूंगा। कौवा उड़, उड़ा जल्दी कौवा। अरे हाथ नहीं पकड़ने का रे छोटा पंडित, कौवा उड़ा, कौवा उड़, कौवा उड़ा जल्दी, कौवा उड़ा, कौवा उड़, बवा उड़, कौवा उड़। तो भैया कौवा नहीं उड़ाएगा, बवा उड़ाओ। नहीं, ये खेलने का नहीं। तब तक के लिए ब्लॉग समाप्त करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय। अमर क्या